पहली बार ये खुद कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। खबर प्लांट करा रहे हैं कि बांग्लादेश के और नेपाल के और म्यांमार के लोग बिहार में पाए गए। अगर पाए गए तो ये जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं है, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। आप जो 2003 में वोटर पुनरीक्षण किए थे तो क्या किए थे, फिर ऐसा कैसे हो गया है? और ये होने के बाद तो लगातार देश में चुनाव हो रहे हैं। नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब म्यांमार के लोगों ने वोट देकर के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और अभी जो है एनडीए जीती है लोकसभा के चुनाव में, मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में भी म्यांमार के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल का, आपके हिसाब से विपक्ष की क्या रणनीति होनी चाहिए उस इशू को लेके, और विपक्ष इसको कैसे आगे लेके जाए ताकि जो आप लोग इसको विपक्ष इसको अपोज कर रहे हैं, ये कैसे आगे लेके इसको विपक्ष को जाना चाहिए? दोनों ही तरीके से, क्योंकि ये मामला राजनीतिक भी है और कानूनी भी है, तो लड़ाई भी दोनों तरीके से लड़ना चाहिए, राजनीतिक भी और कानूनी भी। मेरे ख्याल से विपक्ष जो है ये दोनों तरह की लड़ाई लड़ भी रही है। पिटीशन भी डाला है सुप्रीम कोर्ट में और सड़कों पे भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है इसको थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। पहली बार हुआ है कि पिछले 11 साल में चुनाव आयोग ये मानी है कि वो गलती कर रही है। मतलब अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मानना पड़ा है कि गलती हुई है। आप याद कीजिए कि पिछले कई महीनों से जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप वोटर लिस्ट दीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो चुनाव आयोग कहती नहीं सब ठीक है, ऑल ओके, ऑल इज़ वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग ऐसे ही चुनाव हार जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कोई मतलब नहीं है, ऑल 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 प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वेल प्रूफ है। पहली बार ये खुद कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। खबर प्लांट करा रहे हैं कि बांग्लादेश के और नेपाल के और म्यांमार के लोग बिहार में पाए गए। अगर पाए गए तो ये जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं है, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। आप जो 2003 में वोटर पुनरीक्षण किए थे तो क्या किए थे, फिर ऐसा कैसे हो गया है? और ये होने के बाद तो लगातार देश में चुनाव हो रहे हैं। नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब म्यांमार के लोगों ने वोट देकर के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और अभी जो है एनडीए जीती है लोकसभा के चुनाव में, मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में भी म्यांमार के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ये चुनाव आयोग पहली बार अपने ही द्वारा फैलाए गए कीचड़ में हाथ पांव समेत जो है फंस गई है। और उसका दूसरा जो खतरनाक पहलू है जिस पे कम चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल रही, दूसरे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी अपने माथे पे लेके चल रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकता की जांच ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। नागरिकता की जांच करना ये गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है वोटर को आइडेंटिफाई करना, और जो वोटर जेन्यून हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना, और जो जेन्यून नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड करना। ये सिर्फ इतना काम है। तो वोटर कौन है या नहीं है, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट कोई अपने घर में नहीं बना रहा है, वो सरकार ही जारी कर रही है। तो एक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र दूसरी संवैधानिक संस्था, क्वासी बॉडी, उसको डिनाई कैसे कर सकती है? आप कह रहे हैं कि जब तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो आपसे जो है इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब राजस्व का नुकसान करने के लिए तैयार हैं। आईटीआर आप नहीं भर सकते हैं अगर आधार पेन से लिंक नहीं होगा। तो अब कह रहे हैं कि आधार मानेंगे नहीं। बिहार की हालत ये है, क्यों हम लोग सवाल उठा रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि आप वोटर लिस्ट दुरुस्त मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हम तो यही कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग खुद दुरुस्त हों, चुनाव आयोग को दुरुस्त करें और चुनाव आयोग के कामों को दुरुस्त करें। इसमें कोई परहेज नहीं है। सारा सवाल ही पारदर्शिता पे है, इंटीग्रिटी पे है, इंटेंशन पे है। जैसे मुख्य चुनाव आयोग
आयुक्त की नियुक्ति पे भी जब सवाल उठाया तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रोल को ख़त्म नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसको सरकार ने ख़त्म किया। अब आप बताइए कि 3 ही लोग मिलकर चुनेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 2 वही रहेंगे। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की भी सरकार हो सकती है, लेकिन हमेशा बहुमत से जब चुनाव होगा तो सरकार की दखल रहेगी, और सरकार के अंडर में ही चुनाव आयोग होगा तो फिर जो है पारदर्शी तरीके से चुनाव कैसे होगा। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी इंटीग्रिटी को कैसे बचाएं, अपनी ट्रांसपेरेंसी को कैसे बचाएं। ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कैसे दिखाएं कि वो सरकार के इशारे पे काम नहीं करते हैं, ये उनका काम है। और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको इस 3 महीने के टाइमलाइन के साथ आनन फानन में काम नहीं करना चाहिए। अभी आप पिछले 3 दिन से अगर आप हेडलाइन को देखेंगे, पहले ये कहा गया कि घुसपैठियों को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है, वोटर लिस्ट करेक्ट किया जा रहा है। तो जब आप कहते हैं करेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है मतलब इस देश में वोटर लिस्ट इनकरेक्ट बनता है। अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष की मांग को चुनाव आयोग को मानना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं, खूब गहन होइए ना, ऊपर ऊपर नहीं, सुपरफिशियल नहीं, एकदम गहराई में उतर जाइए। 3 महीने में क्यों, 1.5 साल, 1 साल वक्त लेकर के कीजिए। और तीसरा, आप वोटर लिस्ट ही तैयार कीजिए, नागरिकता प्रमाणित करने का काम आपका नहीं है। सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र जो है उसके लिए मान्य होना चाहिए। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार में ना एक स्पेसिफिक किस्म की समस्या है। समस्या ये है कि मैं जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कहना चाहता हूँ कि बिहार में मेरा जो 2 डेट है जन्म का, माँ से पूछते हैं तो माँ कहती है कि तुम चैत में पैदा हुए हो, हिंदी का महीना है, क्योंकि वो अंग्रेजी जनवरी उसको समझ में नहीं आया। सर्टिफिकेट देखते हैं तो 2 जनवरी है, और ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरा 2 बर्थडे है, ओरिजिनल मार्च में और सर्टिफिकेट का जनवरी में। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, कोई भी यहाँ अगर बिहार से होंगे उनसे पूछ लीजिए, आधा बिहार जो है ना वो जनवरी में पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। आप बस्ता लेकर के स्कूल गए, मास्टर साहब के मन पे है, आज उनको मन करेगा आपको 1 जनवरी को पैदा करेंगे, कल मन करेगा 2 जनवरी, परसों 5 जनवरी पैदा करेंगे। उनके दिमाग में ये रहता है कि 15 फरवरी से पूरे बिहार को पहले पैदा कर देना है, क्योंकि 15 मार्च तक एग्जाम शुरू होता है। यही बात है। तो किसी के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हम ये अपने उम्र की बात कर रहे हैं, हमारे माँ बाप की तो बात ही भूल जाइए, उनको तो अपना जन्म तिथि याद भी नहीं है कि कब पैदा हुए। शादी याद हो यही बहुत है, जन्म तिथि तो बिल्कुल किसी को याद नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं विच इज नॉट फिजिबल। 2, कास्ट सर्टिफिकेट की सच्चाई बताता हूं। एक भी जनरल कम्युनिटी का आदमी बता दीजिए या औरत बता दीजिए जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, क्यों बनवाएगा? इस देश में प्रमाणित करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं? चाल ढाल, बात, तौर तरीका, एरोगेंस बताएगा कि आप कौन हैं। बताइए, ये सच्चाई है ना। किसी के पास नहीं होगा, मैं दावे से कहता हूं, जनरल कम्युनिटी के किसी के पास भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। किसके पास होता है? SC, ST, OBC। वो भी कब? जब गए हैं एडमिशन लेने के लिए और पता चले कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो 200 रुपया माफ होगा, तब। प्रोसेस इतना लेंदी है, मैं आंकड़ा दे रहा हूं कि बिहार में लोग अब सरकारी लाभ नहीं लेना चाहते। प्रोसेस को पनिशमेंट बना दिया है, इस वजह से लोग अब जनरल तरीके से ले लेते हैं। बोलते हैं कौन कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएगा, क्योंकि जो ही आप ब्लॉक पे उतरेंगे तो चाय दुकान पे लोग बैठा हुआ है, आ गया मुर्गा, अब इस मुर्गे को आने दो इधर। आपको भय लगेगा, सरकारी दफ्तर में कागज बनवाने के लिए जाने में आपको भय लगेगा। मुझे लगता है, मेरे पिताजी तो एक ही हैं, सबके ही एक होते होंगे, ठीक है। कहीं मेरे पिताजी JAI हैं, कहीं JAY हैं, तो पिताजी तो एक ही है ना। आई और वाई से बाप तो नहीं बदल गया है, एक ही बाप है। लेकिन वो आई को वाई कराने में आपका जो है ना पसीना छूट जाएगा। तो जो कागज बन गया सो बन गया, लोग नया कागज बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर को नमस्ते कर लेते। इसके चलते, प्रोसेस को पनिशमेंट बनाने के चलते, लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं है। आप जनरल सर्वे करके देख लीजिए, बिहार में 3 तरह के गरीब लोगों के पास। और प्लीज इसको बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मुद्दा मत बनाइए, इसके शिकार हो सकते हैं, धर्म के नाम पे टारगेट किए जा सकते हैं लोग। जहाँ तक
बैकडोर से एनआरसी करने का सवाल है और सिटीजनशिप का सवाल है, उसमें भी मैं बस लोगों को याद दिला देता हूँ कि आसाम का एनआरसी लिस्ट उठा करके देख लीजिए। जो डरता है ना वो कागज पहले बनवा के रखता है। कागज अगर नहीं मिलेगा ना, उनके पास ही नहीं मिलेगा जो आश्वस्त हैं, आराम से हैं, हमको क्या होगा, उन्हीं के पास कागज नहीं होगा। आसाम का एनआरसी उठा करके देख लीजिए। ये मामला बहुसंख्यक लोगों का है और जो भी गरीब हैं किसी भी जगह के, उनका मामला है, क्योंकि उनके पास आपको मिलेगा एक वोटर आईडी जिसकी जांच होनी है, उसी का पुनरीक्षण होना है। एक वही आईडी है सबसे ऑथेंटिक जो गरीब लोग लेकर के घूमता है। दूसरा, मेरा आधार मेरी पहचान, क्योंकि आप जो है जगह जगह जो है ये पहचान बांट रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में बांट रहे हैं, इंटरनेट के साइबर कैफ़े में बांट रहे हैं, तो आसानी से बनता है। तो दूसरा वो, और तीसरा गरीब लोग है तो मनरेगा का जॉब कार्ड। यही 3 प्रमाण पत्र मिलेगा। एक को प्रमाणित ही होला है, 2 को आप मानेंगे नहीं, तो तीसरा चौथा प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा? ये प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या हुआ है, चुनाव आयोग को लगा लिपापोती कर देंगे ताकि ये हरियाणा चुनाव के बाद और महाराष्ट्र चुनाव के बाद विपक्ष हल्ला करने लगी, राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछने लगे, तो ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं और कह देंगे कि अरे हम तो पहले ही कर लिए थे, सब एकदम दुरुस्त है, 100% करेक्ट, क्योंकि चुनाव आयोग भी मान करके चल रही कि शायद जीत ही जाएं और इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाए, ये उनका भी अनुमान हो शायद। तो ये शुरू कर दिए। ये मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने जैसा है। शुरू तो कर दिया, लेकिन डीएम घूम घूम करके टेस्टमनीज हैं, वीडियोज़ हैं, कह रहे हैं कि जो नागरिक होगा वही वोट देगा। ठीक बात है, जो नागरिक होगा वही वोट देगा, लेकिन ये बताओ ना कि नागरिकता साबित करनी है कि मतदाता सही है कि गलत है, ये ढूंढना है। दोनों दो काम है। तो ये दोनों को मिक्स कर दिया, काम शुरू कर दिया। अब विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया है, लीगल भी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सरकार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र को आपको प्रमाण पत्र मानना चाहिए, और दूसरा, नागरिकता की जांच करना आपका काम नहीं है। यही ऑब्जर्वेशन दिया लीगली सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्ष सड़क पे उतरी। उसके बाद जो है रोज क्या किया जा रहा है, पहले आंख में धूल झोंका जाता था, आजकल नंबर झोंका जाता है। 85% हो गया, 86% हो गया। कितना का 86% हो गया? चुनाव आयोग को पता है कि बिहार की एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है? कब हुआ है लास्ट जनगणना? 2011 में। तो क्या इन घर में बैठ करके जो है ये परसेंटेज निकाल रहे हैं? जब तक टोटल नंबर नहीं बताया, परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं? पूरा का पूरा जो है ये गड़बड़ चल रहा है पूरा। अभी क्या कर रहे हैं, बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर है कि बीएलओ कह रहा है कि बस फॉर्म दे दो नाम लिख करके, बाकी हम भर देंगे। बीएलओ घर घर जा ही नहीं सकता है। ये तो बैठे बैठे जो है मतलब हम अनुमान लगा लें कि वहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। एक गांव से मतलब एक पोलिंग स्टेशन से मोहल्ले की दूरी 3-3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर है, और बीएलओ जो है घर घर घूम करके फॉर्म कलेक्ट कर लिया, वो भी 86%। 14 करोड़ पॉपुलेशन वाले राज्य में 86% कलेक्ट हो गया। अभी क्या कि इतना प्रेशर है डीएम को और बीएलओ को कि क्योंकि मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, हो गया सब हो गया, दुरुस्त है, विपक्ष झूठा है। अरे आप इतने महीने से माने नहीं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। पहले तो चुनाव आयोग माने की गड़बड़ी है, तभी तो आपको ठीक करना है। अगर आपको ठीक करना है तो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए और गड़बड़ी मत फैलाइए, टाइम लेकर के कीजिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। और वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, एनआरसी नहीं करने लगिए। ये 3 बहुत क्लियर बात है। और रोड पे तो लड़ ही रहे हैं। और हम आपको बता दें, शहरों में क्या होता है अलग मामला है, गांव में ना लोग पीढ़ियों से जानते हैं। अभी हम चले जाएं, किसी को नमस्ते कहें तो बुजुर्ग लोग ना बाबा का नाम पूछता है, मतलब दादाजी का नाम पूछता है। पीढ़ियों से लोग जानते हैं, पीढ़ियों से लोग अपने गाँव में रह रहे हैं। उसके पास कोई सरकारी कागज नहीं है तो आप कह देंगे कि वो बिहारी नहीं है। अगर ये करके देखिएगा तो बिहार है। आ जाइएगा उसी वोटर के पास वोट मांगने के लिए, जिससे कागज मांग रहे हैं ना, कल को जब उसी से वोट मांगने जाइएगा ना, तब देखिएगा कैसा सबक सिखाएगा। तब कुल जो है ना बुद्धि प्रधानमंत्री का बिहार में निकालेगा बढ़िया से बिहार का जनता, क्योंकि सरकारी कागज का बड़ा वैल्यू करता है बिहार का लोग। वैसे जो है उसका अधिकार छीन लीजिएगा और चुप रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम लीगली भी लड़ेंगे और पॉलिटिकली भी लड़ेंगे।